हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 72वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उनका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, उसमें वायरिंग यदि करना होगा तो कैसे करेंगे। नॉर्मली जैसे हम लोग अपने गाँव में घरों में जो वायरिंग करते हैं, पोल से दो तार खींच करके लेकर आते हैं जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। यदि वहीं पर बहुत बड़े बिल्डिंग की बात हो रही हो तो उस जगह पर चार तार खींच करके पोल से आता है, यानी 3 फेज सप्लाई आती है। 3 फेज में क्या क्या जो है कि पोल से आपको खींच कर लाना होता है, तो आर वाई बी और उसके साथ साथ न्यूट्रल लेकर के आना होता है। तो इस तरीके से 4 तार हो जाते हैं। आर वाई बी ये 3 जो है फेज है और अकेला एक ही न्यूट्रल होता है। अब उन तीनों फेजों को यदि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊपर तक गई है, कई फ्लोर में बटी हुई है या फिर बहुत बड़े एरिया में बनी हुई है, तो उस एरिया के लोड को बांटते हुए एक फेज पर मान लेते हैं कि 15,000 वाट का लोड है तो 5,000 एक फेज पर दे दीजिए, दूसरे पर भी 5,000 दे दीजिए वाट, तीसरे पर भी 5,000 वाट का लोड दे दीजिए, जिससे कि तीनों फेजों पर बराबर बराबर लोड पहुंचे। यानी कि यदि आप 3 फेज प्रणाली का कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें तीनों फेजों पर लगभग बराबर लोड पड़ना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान देना है। चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस कनेक्शन को सीख लेते हैं। यह कनेक्शन देखने में जितना बड़ा है उतना ही आसान है। जब आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी बातों को सीखेंगे तब जा करके आपको यह कनेक्शन बहुत ही आसान समझ में आने लग जाएगा। अन्यथा देखने में बहुत बड़ा कनेक्शन दिख रहा है। और एक बात और बता दें कि यह इस कोर्स का सबसे बड़ा कनेक्शन है, इससे बड़ा और कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है EB यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम, यानी बिजली का खंभा। बिजली के खंभे से जो तार आ रहा है वो संख्या में 4 होंगे। अब यदि यह पोल से लाइट आ रही है तो यानी कि उसका बिजली बिल भी देना होगा, तो इस वजह से यहाँ पर मीटर लगाया गया है। ये चारों तार इस मीटर के अंदर जाएंगे और वहीं से चारों तार बाहर की तरफ भी निकल जाएंगे। यदि आपको 3 फेज का कनेक्शन सीखना है, 3 फेज मीटर का, तो पीछे के वीडियो मतलब कोर्स की वीडियो में आप देखिए, मीटर का कनेक्शन हमने बताया होगा। उस मीटर के कनेक्शन में समझ लीजिएगा, जहाँ पर इन होता है फेज, उसी के जस्ट बगल से निकाल करके इधर आ जाता है। यानी कि EB सप्लाई मीटर में गई, मीटर से निकल करके ATS में चली गई। ATS के बारे में भी बात करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं DG सप्लाई यानी डीजल जनरेटर, यानी जनरेटर की सप्लाई जो है यह भी 3 फेज की ही होनी चाहिए। यदि आप 3 फेज प्रणाली का कनेक्शन कर रहे हैं तो आपका DG भी 3 फेज का ही होना चाहिए। तो 3 फेज यानी इसमें भी 4 तार होगा और EB यानी उसमें भी 4 तार होगा। तो ये 4 तार और ये DG वाला 4 तार, ये दोनों जो है अपने इस ATS में आकर के जुड़ जाते हैं अपने अपने स्थान पर। ATS में एक साइड EB का होता है, एक साइड DG का होता है। तो जिधर EB का साइड है उस पे EB वाले तार को जोड़ना है, जिधर DG का साइड है उसको DG वाले साइड को DG पर जोड़ना होता है। इसमें भी इसी तरीके से RYBN लिखा रहेगा, इधर भी RYBN लिखा रहेगा, तो इधर ला करके इन कर दिया जाएगा। अब हम इसका बात कर लें कि ATS का मतलब क्या होता है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। इसके बारे में हमने अपने कोर्स में बता रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि इसके बारे में और बेहतर जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक प्रकार का ये क्या है, चेंज ओवर है। तो 2 अलग अलग जगह की सप्लाई इसके अंदर आ गई। ऊपर भी सेम चीज़ें होती है, ऊपर भी EB साइड में 4 पॉइंट रहेगा और इधर भी 4 पॉइंट रहेगा। तो इसको क्या किया जाता है कि इधर RYBN है, इधर भी RYBN है। तो इसमें क्या किया जाएगा, अलग से तार लिया जाएगा, R को R से, Y को Y से, B को B से और N को N से एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। जब यह तार जुड़ जाता है आपस में तो यह जो तार जोड़ने के बाद ये जो पॉइंट बनते हैं RYBN इधर चाहे इधर, ये पोल बन जाते हैं। पोल कहने का मतलब ये है
कि यदि आपने इस नॉब को डीजी के तरफ सेलेक्ट किया है तो डीजी वाली सप्लाई इधर से होती हुई इधर के तरफ आगे मतलब इस एटीएस से बाहर निकल जाएगी। यदि आप इसको ईबी पर सेलेक्ट करेंगे तो ईबी वाली सप्लाई जो है बाहर के तरफ निकल जाएगी। यह जो है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीकों से कार्य कर सकता है। इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्विच होता है जिसे वन वे स्विच एक प्रकार का है, और यहाँ पर जो सेलेक्टर स्विच इसको कहा जा सकता है। एक साइड ऑटो लिखा हुआ है, एक साइड मैनुअल लिखा है। यदि आपने इसको ऑटो पर कर दिया तो यदि आपने इधर डीजी की सप्लाई लगा करके ये पूरे घर की लाइट चला रहे हैं, ये पूरे इधर के तरफ लाइट जा रही है, अचानक उसी में लाइट आ गई यानी बिजली के खंभे वाली लाइट आ गई, तो यह तुरंत डीजी से यह नॉब अपने आप अलग होकर के इधर के तरफ अपने से घूम जाएगा। तो यह जब ऑटो पर किए रहेंगे तभी ऐसा होगा। यदि मैनुअल के तरफ इस बटन को दबा के रखेंगे तो आपको अपने से ही डीजी या फिर ईबी करना पड़ेगा। एक बात और क्लियर कर दें आपका कि यदि दोनों सप्लाई इसमें आ जाए और यदि आपने ऑटो पर करके रखा है और दोनों सप्लाई आ जाए ईबी और डीजी दोनों, तो किसको सेलेक्ट करके ये इधर के तरफ घर के अंदर भेजेगा, लोड पर भेजेगा? तो ईबी को भेजेगा, यानी बिजली के खंभे वाली जो सप्लाई आएगी उसको जो है इस लोड पर भेजने का काम करेगा। यदि लाइट कट जाती है तब जाकर के यदि आप डीजी चालू करेंगे तो अपने आप यह डीजी को क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। यदि ऑटो पर है तो, मैनुअल पर है तब तो आपको इस नॉब को घुमा करके अपने से ईबी या डीजी पर करना पड़ेगा। अभी जो स्थिति है इसकी ऑफ की स्थिति है, यानी कि इसको बीच में रखेंगे नीचे के तरफ तो यह एटीएस स्विच ऑफ है, यानी कि ईबी या फिर डीजी कोई भी सप्लाई इधर के तरफ नहीं निकल रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक का कनेक्शन समझ गए होंगे। और इसमें ये जो 4 तार है एटीएस से निकल करके इधर आता है। इन चारों तारों में एक बार ईबी भी आ सकता है, एक बार डीजी भी आ सकता है। अब यह जो सप्लाई है 3 फेज की पहुंच जाएगी एमसीबी में, 4 पोल की एमसीबी। कभी भी एमसीबी में नीचे के तरफ इनपुट किया जाता है। यहाँ पर भी RYBN है, यानी इस पर लिखा नहीं रहेगा या फिर लिखा भी हो सकता है। तो लिखा रहेगा तब तो ध्यान से जहाँ जो चीज़ें लिखी है उसको उसी जगह पर जोड़िए। नहीं लिखा है तो एक साइड से आप क्रम से RYBN करके जोड़ सकते हैं। जिधर आपने R जोड़ा है उसी साइड से R निकलेगा भी। तो यहाँ से RYBN हमने नीचे के तरफ इन कर दिया, वही RYBN जो है ऊपर से निकल करके 4 पोल के RCCB में चला जाएगा। अब ये 4 पोल के RCCB में ऊपर के तरफ इन होता है और नीचे के तरफ क्या होता है, आउट होता है। तो इतना आपको बात ध्यान रखना होगा। अब इस RCCB में होता क्या है कि न्यूट्रल एक साइड लिखा रहता है, तो जिधर न्यूट्रल लिखा रहेगा ना उसी साइड आपको न्यूट्रल की सप्लाई जोड़नी होगी। जिधर न्यूट्रल नहीं लिखा है उधर जो है कि आप फेज की सप्लाई क्रमशः जोड़ सकते हैं, RYB जो है कि जोड़ सकते हैं। जिधर न्यूट्रल लिखा है उधर ही आपको न्यूट्रल जोड़ना है, और जिधर न्यूट्रल नहीं लिखा है उधर RYB तीनों फेजों को बारी बारी से जोड़ लेंगे। और जिधर आपने ये RYBN जोड़ा है उसी के जस्ट नीचे से सेम सप्लाई जो है बाहर के तरफ निकल जाएगी। अब यहाँ से जो ये सप्लाई निकल रही है इसको हम क्या किए हैं, इधर 4 पत्तियाँ आप देख सकते हैं। एक ये है, दूसरी ये, तीसरी ये और ये चौथी। ये 4 पत्तियाँ हैं जिस पर हमने लिखा है RYBN, यानी NBYR। ये RYB जो है तीनों फेज है, N जो है न्यूट्रल है। इसको बस बार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बस बार। अब इस बस बार में क्या किया जाएगा, इधर से जो भी आउटपुट हो रहा है RCCB से उस चारों तारों को हम इस बस बार में जोड़ देंगे। बस बार का मतलब क्या है, एक प्रकार की कॉपर की आयताकार पत्तियां होती है जिनमें कई होल, छोटे छोटे कई होल बने होते हैं, और उसमें तारों को जोड़ करके अलग अलग जगहों पर वो सप्लाई ली जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमको न्यूट्रल एक जगह तार से जोड़ दिया, उस न्यूट्रल को कई भागों में लेना है, तो यहाँ पत्तियाँ जो है एक पत्ती यानी न्यूट्रल की होगी, उसमें से हम कई न्यूट्रल निकाल सकते हैं। कई होल रहेंगे, उसी होल से आप तार को जोड़ करके, होल में नट बोल्ट से तार को कसा जाता है, और तार को कसने के लिए तार के सिरे पर लग लगाया जाता है, लग लगा करके तार को कसा जाता है। उसी तरह से RYB को भी, यानी कि ये तीनों फेज और न्यूट्रल को हमने
इधर बस बार में जोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हमने अलग अलग इंडिकेटर भी लगा रखा है, RYB। यदि आपको कलर मिल जाए तो कलर ही लगाया जाता है। R का मतलब रेड, Y का मतलब येलो और B का मतलब ब्लू। ये तीनों कलर के आपको इंडिकेटर मिल जाए तो इन तीनों कलर का ही इंडिकेटर आप यहाँ पर लगा दीजिए। और आजकल इंडिकेटर के अंदर ही वोल्टमीटर का ऑप्शन होता है, डिस्प्ले होता है, यदि आप वो लगा देते हैं तब जाकर के और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इधर फेज सप्लाई को बताने के साथ साथ उस फेज सप्लाई में कितना वोल्टेज है वह इंडिकेटर क्या कर सकता है, बता सकता है। वोल्टमीटर वाला इंडिकेटर रहेगा तो वोल्टेज भी बताएगा और साथ साथ इंडिकेट भी करेगा कि इधर लाइट है किस फेज में और किस फेज में नहीं है। तो तीनों फेजों को देखने के लिए ये 3 इंडिकेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक इंडिकेटर से 2-2 तार निकला हुआ है। तो इसका जो बी वाला फेज है, बी वाले ये बस बार से जोड़ा जाएगा। ये जो तार है आप बस बार में जोड़ सकते हैं। ये वाई वाला इस वाले बस बार में जोड़ेंगे जिधर वाई वाला फेज जुड़ा है, यानी कि इधर वाला जो फेज जहाँ पर जुड़ा है उधर ही आप इस इंडिकेटर को जोड़ेंगे। उसके बाद आर वाले को आर वाले के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इन तीनों का एक एक तार जो है न्यूट्रल सप्लाई से ला करके जोड़ दिया जाएगा, यानी न्यूट्रल वाले हम बस बार की जो पत्ती होगी उसमें ले जा करके जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इंडिकेटर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है इसके नीचे के ये सारे जो फंक्शन है इनको समझेंगे। यहाँ तक आपको शायद इंडिकेटर तक समझ में आ गया होगा। इतना सारा सब कुछ करने के बाद हमको इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है और जैसे ही लाइट आप चालू करेंगे तीनों फेजों में कितना वोल्टेज है, तीनों फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस इंडिकेटर को हम देख करके बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, सही है, कम है, ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हम इस इंडिकेटर को देख करके बता सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 3 रोटरी स्विच लगाए हुए हैं, क्योंकि ये 3 फेज है और 3 फेज को अलग अलग हमको फेज न्यूट्रल करना है। क्योंकि हमारे घर की जो लाइट होती है, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये क्या होगा, सिंगल फेज पर चलेगा। लेकिन अभी इधर से क्या आ रहा था, 3 फेज आ रहा था। सिंगल फेज का मतलब क्या है, RYB में से कोई एक फेज और उसके साथ एक न्यूट्रल। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक रोटरी स्विच, दूसरा रोटरी स्विच, तीसरा रोटरी स्विच। इन सभी रोटरी स्विचों में ये 3 पोल का मतलब 3 वे का, 3 पोल नहीं 3 वे का रोटरी स्विच है, यानी कि 3 रास्तों वाला रोटरी स्विच है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो नीचे वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको पोल यहाँ पर बोला जाएगा और ये RYB जो है यहाँ पर पोल से बारी बारी से सटेगा। इसमें एक नॉब रहता है, इसको जब आप R के तरफ घुमाइएगा तो R वाला सप्लाई यहाँ पर इस पोल पर आके नीचे वाले पर जुड़ जाएगा। यदि आप उसको Y पर घुमा देंगे तो ये Y पर जा करके पोल वाला जुड़ जाएगा। इसको B पर घुमा देंगे तो B वाला जो है इस पोल पर आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तारों को जोड़ने के लिए, तीनों फेजों को जोड़ने के लिए एक रोटरी स्विच हमने लगा दिया है। अब इसको लगाने का क्या फ़ायदा है कि हम इन तीनों फेजों को 3 अलग अलग रास्तों में भेजने वाले हैं। न्यूट्रल के साथ इन तीनों फेजों को अलग अलग जगहों पर भेजेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि इसमें हम भेज रहे हैं बी सप्लाई भेज रहे हैं, बी वाला फेज भेजेंगे, इसमें वाई वाला फेज भेज रहे हैं, इसमें आर फेज भेज रहे हैं। अब हमने रोटरी स्विच में पहले ही से तीनों फेजों को जोड़ रखा है, तीनों फेजों को जोड़ रखा है, लेकिन हम इससे बी फेज को नीचे भेजेंगे, इससे वाई फेज को नीचे भेज रहे हैं और इससे जो है आर फेज को नीचे भेज रहे हैं। और साथ ही में हम इधर से न्यूट्रल ले लिए हैं, 3 जो है न्यूट्रल ले लिए हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूट्रल वाला जो बस बार वाली पत्ती है, यहाँ से 3 न्यूट्रल आया है। और बी वाला जो यहाँ से जो बी फेज है इसको हमने जोड़ दिया इस 2 पोल के MCB में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी वाला फेज इसमें जुड़ गया और न्यूट्रल जो है इधर से आकर के जुड़ गया। उसी तरह से वाई वाला फेज इसमें नीचे से जुड़ गया और न्यूट्रल जो ये आया हुआ है इधर से 3 न्यूट्रल ले आए हैं, तो बीच वाला न्यूट्रल आप देख सकते हैं यहाँ पर जुड़ गया। नीचे वाला जो ये न्यूट्रल है यहाँ पर हमने तीसरे वाले MCB में जोड़ दिया और तीसरे वाले MCB में जो फेज है आर वाला फेज जा रहा है, यानी यहाँ पर जो है आर फेज जा रहा है, यहाँ पर वाई फेज जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर आर फेज, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जो है
बी वाला फेज जा रहा है। तो इस तरीके से तीनों फेजों को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ रोटरी स्विच लगाने का क्या मकसद है, क्योंकि यदि हमको बी ही फेज इधर देना था तो इस बी वाले फेज को हम डायरेक्ट इस बस बार से निकाल के इसे दे सकते थे, लेकिन रोटरी स्विच लगाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मान लेते हैं कि बी वाला फेज पोल से खराब हो गया, पोल से ही मतलब बी वाला फेज इसमें नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रोटरी स्विच को वाई या फिर आर पर सेलेक्ट करके अपने घर की जो लोड है, मतलब जो इस वाले एमसीबी से जो भी कुछ आपने सप्लाई जोड़ रखा है उस सप्लाई को आप चालू कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप ऐसा कनेक्शन इस रोटरी स्विच को नहीं लगा रखे हैं तो होगा क्या कि यदि आपका बी फेज से आपने इधर के तरफ सप्लाई दिया है और बी फेज ही गायब हो जाता है पोल से, तो आपका आधा जो घर है वो अंधेरे में आ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ रोटरी स्विच लगाया जाता है। और रोटरी स्विच को लगाने का मतलब है कि पहले तो हम जो फेज जिधर देना होता है उधर दे देंगे, तीनों फेजों को अकेला अकेला भेजेंगे, लेकिन जैसे ही कोई एक फेज खराब होता है तो दूसरा वाला फेज कोई दो जो बचेगा उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके हम नीचे की तरफ भेज देंगे। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर से हमने 3 फेज निकाल लिया, 3 ये जो है न्यूट्रल आया और तीनों जो है हमने इधर डीपी एमसीबी यानी डबल पोल का 2 पोल एमसीबी यानी 2 पोल की एमसीबी को लगा रखा है। इसमें नीचे से फेज न्यूट्रल हमने दिया, ऊपर से वही फेज न्यूट्रल निकालेंगे और वही फेज न्यूट्रल निकालने के बाद हमने आरसीसीबी में इन कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि आरसीसीबी में ऊपर से इनपुट होता है, तो हमने क्या किया, इधर से निकाल करके ऊपर हमने इनपुट कर दिया। ये जो है कि आर वाले फेज का हो गया, यहाँ पर सेम वही कनेक्शन जो है वाई वाले फेज का और ये जो है बी वाले फेज का हो गया। आरसीसीबी और एमसीबी हमने इनको लगा दिया। यदि हम इन सभी को एक बॉक्स के अंदर लगाना चाहें तो भी ये आसानी से लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन डायग्राम बनाना है, इस वजह से हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया ताकि ये कनेक्शन जो तारों का हमने किया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फेज न्यूट्रल जो है अलग अलग फेज को हमने अलग अलग एमसीबी डीपी एमसीबी में इन करा दिया, वहीं से आउट करा के हमने क्या कर दिया, आरसीसीबी में भेज दिया। अब ये आरसीसीबी से जो सप्लाई निकल के आ रहा है, इस आरसीसीबी में ऊपर इन हुआ, नीचे से निकलेगा, तो ये आर फेज आएगा और उसके साथ ये न्यूट्रल आ रहा है। ये न्यूट्रल आप देखेंगे ध्यान से तो इधर से है, सॉरी ये वाला न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल जो है यहाँ से होते हुए इसमें से आया है, तो वही न्यूट्रल ये हो गया और ये आर फेज हो गया। अब हम यहाँ पर डीपी आरसीसीबी के बाद जो फेज और न्यूट्रल सप्लाई निकल रहा है उसको अब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी बांटेंगे अलग अलग सिंगल पोल की एमसीबी के द्वारा, यानी कि अब हम अलग अलग कमरों में इनको सप्लाई को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए न्यूट्रल सप्लाई निकल के आया, न्यूट्रल लिंक में लग गया। ये जो चारों जो आप एमसीबी देख रहे हैं सिंगल फेज की, वो चीज़ जो है एमसीबी बॉक्स के अंदर लगेगा और एमसीबी बॉक्स में जब ये लगेगा तो ये चीज़ भी न्यूट्रल लिंक भी उसी के साथ मिलेगा। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी सेम वही है। तीनों को अलग अलग आप बॉक्स में रखेंगे क्योंकि तीनों को 3 जगह पर लेके जाना है, यानी यहाँ पर हमने 3 फ्लोर बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। यानी कि यदि आपकी बिल्डिंग है और वह बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक है, तो उसको हमें सप्लाई देने के लिए यानी कनेक्शन देने के लिए कुछ इसी तरीके से 3 फेज का कनेक्शन करना होता है। अब देखिए यहाँ से जो फेज न्यूट्रल निकला, फेज को हमने ला करके क्या कर दिया, ये 4 एमसीबी है, एक फेज यानी आर वाले फेज का ये सब है, तो आर वाले फेज को हमने क्या कर दिया, इस सभी एमसीबी में इन कर दिया और इनसे एक एक करके निकाल के इधर 4 कमरे हैं, 4 एमसीबी है, 4 तार आएगा और एक एक तार एक कमरे में, दूसरा वाला तार दूसरे कमरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में चला जाएगा। यानी 4 तार जो फेज का आएगा, जो आर फेज का है, उसको हम 4 अलग अलग कमरों में दे देंगे। उसी तरह से उसी के साथ जो न्यूट्रल आया है वह भी इसी कमरे के अंदर जाएगा। इन कमरों के जो 4 जहां पर फेज है उनमें न्यूट्रल भी देना अनिवार्य है, तो यह जो न्यूट्रल है इन चारों में अलग अलग चला जाएगा। तो फेज न्यूट्रल इस कमरे को मिल गया, उसी तरह से फेज न्यूट्रल यहाँ मिला, फेज न्यूट्रल यहाँ, फेज न्यूट्रल यहाँ। तो इस तरीके से आर फेज का हो गया।
उसी तरीके से आप यहाँ पर वाई फेज को देख सकते हैं। वाई फेज के साथ जो न्यूट्रल आया था वो न्यूट्रल लिंक में लग गया, उसके बाद जो फेज है उसको हमने एमसीबी में इन करा दिया और यहाँ से आउट करा के 4 फेज और 4 न्यूट्रल, ये चारों फेज और चारों न्यूट्रल इन चारों कमरों के अंदर चले गए। उसी तरह से इसमें भी बी फेज वाले के साथ जो न्यूट्रल आया है उसको न्यूट्रल लिंक में, बी वाले फेज को एमसीबी में, इधर से भी 4 एमसीबी से तार निकलेंगे और 4 जो है कि हमारे न्यूट्रल लिंक से वायर आएंगे। तो 4 जो है इन 4 कमरों के अंदर, 4 जो फेज है बी वाला फेज इन 4 कमरों में चला जाएगा और जो न्यूट्रल है वह भी इन 4 कमरों के अंदर बारी बारी से दे दिया जाएगा। यदि आपके कमरे में, मतलब इस वाले ग्राउंड फ्लोर में किसी भी कमरे में किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है तो कौन सी आरसीसीबी गिरेगी? तो ये वाली आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी, क्योंकि आरसीसीबी का काम होता है किसी को विद्युत झटके से बचाना। फ्रेंड्स, उसके बाद ये सब कुछ हमने इस कनेक्शन में बता दिया। आपको यह कनेक्शन आसान लग रहा होगा। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि 3 फेज का सप्लाई आया है, हो सकता है बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें 3 फेज के कुछ ऐसे वैद्युतिक उपकरण हो जिनको 3 फेज सप्लाई देने की भी आवश्यकता हो। तो 3 फेज सप्लाई केवल मोटर को ही दिया जाता है, या फिर किसी वैद्युतिक उपकरण में या किसी मशीन में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो यह बात समझ लीजिएगा कि उस मशीन के अंदर एक मोटर है जो कि 3 फेज का है। तो उस 3 फेज मोटर के लिए भी हम क्या करेंगे, बस बार से तीनों फेजों से हम बारी बारी से एक एक फेज जो है कि निकाल करके यहाँ पर दे देंगे। बी वाली सप्लाई जो है कि आई है इसमें चली गई, ये जो है वाई वाली सप्लाई है और इधर जो है आर है, यानी कि इन तीनों से एक एक फेज ले करके हमने इसमें इन कर दिया नीचे के तरफ, और वहीं से तीनों से फिर से फेज ले करके हमने इस वाले एमसीबी के अंदर इन कर दिया। यहाँ से जो आउट हो रहा है इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी 3 फेज की मशीन को चला सकते हैं। यदि आप इन दोनों के अलावा और संख्या में बढ़ाना चाहें तो जैसे इसमें कनेक्शन किया गया यहाँ से RYB ला करके, उसी तरह से यहाँ पर MCB लगा करके RYB डाल करके उसमें निकाल सकते हैं, बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है फॉर कमर्शियल यूज ओनली, यानी कि कुछ ऐसी भारी मशीनें जो कमर्शियल यूज के लिए उपयोग की जाती है उनके लिए ये सप्लाई दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा सप्लाई समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पैनल बोर्ड की बात आती है, तो पैनल बोर्ड होता क्या है, तो एक बात समझ लीजिए कि एक ऐसा बोर्ड, जैसे MCB बॉक्स होता है उसमें हम बहुत सारे MCB को कस सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम ये MCB हो गया, बस बार हो गया, ये रोटरी स्विच हो गए और ये इंडिकेटर हो गए, RCCB हो गया, इन सभी को हम एक ही बोर्ड के अंदर कसें तो इन सभी पार्ट्स के लिए जो बोर्ड आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, पैनल बोर्ड कहते हैं। एक बड़ी अलमारी के जैसा वह बोर्ड दिखता है, उसी के अंदर आपका बस बार मिल जाएगा, MCB मिल जाएगा, RCCB मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से कोर्स की वीडियो मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।